अगर कदाचित जिसका दिन रात सब कुछ हमारे हिसाब से वो अब किसी और के कैलकुलेशन पर कैलकुलेट होने लगे तो दर्द, संकट, मुसीबत, ये पीड़ा दिल की और रिश्तों की तो इसकी दवाई नहीं होती। हमारे दिल को, हमारे रिश्ते को कोई छीन कर ले जाए तो, या कोई दूसरी राजकुमारी उनके सपनों में आ गई। अगर ये संभावना है तो भाई अपना मोजा जला दो, ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, पारिवारिक लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान करने का एक माध्यम है। ये गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों से निकाल करके साधारण सरल उपाय बताने का एक अद्भुत माध्यम है। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रमाणित उपाय आपको बताए जाते हैं जिससे सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये श्रृंखला निरंतर जारी रखी गई है। जीवंत करने का एक अद्भुत साधन लेकर के आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि केवल मोजा, हाँ, सॉक्स की बात कर रहा हूं, अपना सॉक्स जला दो। इस प्रकार से आपके अपने जीवन में आ रही संकट, मुसीबत, दर्द, पीड़ा, दुख सब मिट जाएगा। आपके दिल में जिसके प्रति चाहत है वो सिर्फ तुम्हारा होगा। आपका रिश्ता जिससे है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी लवर, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। वो किसी और के कहने पर न चले, वो किसी और के हिसाब से अपना जीवन न चलाए, वो किसी और के कहने पर, बहकावे पर आपके खिलाफ षड्यंत्र न करने लग जाए, कोई आपको धोखा न दे दे किसी और के लिए। वो सिर्फ किसी कारण से आपको प्यार न करे, आपके दिल की मान्यता को समझे, आपकी फीलिंग के एहसास को समझे और आपसे सच्चा प्रेम करे। उसका माध्यम, उसका साधन आज सिर्फ और सिर्फ ये मोजा जलाने से संभावित हो सकता है। पादस्पर्शम क्षमस्वधाम, ऐसा बोलते हैं। पादस्पर्शम क्षमस्वधाम, क्या बोलते हैं? पाद को, पादम यानी आपका जो पैर है, पैर को पाद्य बोलते हैं। और स्पर्श करने वाली चीज किसी को भी क्षमा मांगने पर विवश करती है। पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं, कैसे करना है, क्या करना है। बस एक छोटा सा वॉइस मैसेज प्लीज। चरण स्पष्ट गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जो आपने मेरे बेटे को ताबीज दिया था उससे बहुत फर्क हो रहा है। 80% फर्क हुआ है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा हो रहा है। आपके आशीर्वाद से और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कोटि कोटि गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा हर काम आपके नाम से हो जाता है। गुरुजी, मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद देना। मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आगे भी मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन में और प्यार भरे, आपके रिश्तों में और मधुरता आए और आपका सब बहुत अच्छा हो जाए। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का फल है। तुमने विश्वास किया, आगे बढ़कर के चीजों को स्वीकार किया, इसलिए सब कुछ ठीक हो रहा है और तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव आपकी मदद करे और आप बहुत बेहतर हो। मैं कह रहा हूं कि आज मोजे में ये क्रिया करके आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो। आज मैं कह रहा हूं कि मोजों में, मोजा सिर्फ सौतन से छुटकारा नहीं देता, मोजा सिर्फ विवाह ही नहीं बचाता, मोजा सिर्फ प्यार करने वालों को एक ही नहीं करता, मोजा सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को तुम्हारा ही नहीं बनाता, मोजा दूर गए पार्टनर को खींचकर ही नहीं लाता, बल्कि
मोजा आपके शरीर का जितना भी निगेटिव भार है वो खत्म करता है, आपके ऊपर आ रहे संकटों को समाप्त करता है। मोजा तंत्र मंत्र यंत्र किया कराया समाप्त करता है। किसी भी वजह से अगर आपका रिश्ता या आपके संबंध या आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, उस कारण को पूरी तरह से जड़ समूह समाप्त करता है। मोजा सिर्फ इतनी सी बात नहीं करता, मोजा ये सिखाता है कि जहां पर भगवान राम की खड़ाऊं अयोध्या ले जाई गई बड़े किसी कारण से, उसमें सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी कि हमारी खड़ाऊं आप वहां ले जाइए और राज्य कीजिए, हमारी खड़ाऊं राज्य करेंगी, आप उसकी आज्ञा मानिएगा, ये केवल बात नहीं थी। बात ये थी कि जहां पर आप अपनी खड़ाऊं रख देंगे, अपने चप्पल रख देंगे, वहां पर आपका वैभव खत्म नहीं होने पाएगा और वहां से कोई भी अच्छी चीज बाहर नहीं जाएगी और बुरी चीज अंदर नहीं आएगी जब तक आप वापस नहीं आते। अगर थोड़ी देर पहने हुए कुछ जूते चप्पल आप कहीं रख दें, आप जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक ये मानिएगा कि तुम्हारे बराबर की चीज कोई वहां रखी गई है। तभी तो राम ने कहा, ले जा कनाहूं भरत भैया, ये भैया ले जाओ ना इनको, बस इन्हें रख देना, मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक वो एनर्जी, वो शक्ति, वो पावर कोई है जो यहाँ काम करेगी। पहले लोग बातों बातों में टोटके कर लिया करते थे। पहले के लोग बहुत संज्ञान थे, वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, पुराणों को समझने वाले थे और छोटी छोटी बातों में वो सब कुछ कर लिया करते थे। अब हम लोग नहीं समझते, हम पढ़ना नहीं चाहते। हम बता रहे हैं ना तुम्हें, आज ये केवल और केवल तुम्हारे पहने हुए कुछ चप्पल जूता अगर आप कहीं जा रहे हैं और ये कहकर चले जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ, तो आप सत्य मानो, विश्व की कोई भी बुरी चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपको करना क्या है, लड़की हो या लड़का, अगर आप मेल हैं तो दाहिना पैर और फीमेल हैं तो बाएं पैर का मोजा ले लेना है। कोशिश करिएगा कि 1 से 2 दिन पहना हुआ हो और कोई पुराना हो, नया नहीं, सॉक्स की बात कर रहा हूं, पुराना लेना है, नया नहीं लेना। ऐसा कोई आवश्यक नहीं तुम्हें नया ही चलाना, बिल्कुल जो खराब होने वाला है, जिसे आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसे आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके अंदर साफ साफ लिखना है कि हमारी ये समस्या स्वाहा हो जाए, मेरा ये संकट खत्म हो जाए, बस जो आप चाहते हैं वो कागज में लिख करके मोजे के अंदर रख दीजिए। मोजे के अंदर रखने के बाद इसके ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु लगा दीजिए, कोई भी ऑयल, वो मिट्टी का तेल भी हो सकता है, जिससे ज्वलनशीलता बढ़ जाए और पूरा खाक हो जाए। और बस ऐसा करके किसी भी तार में या किसी भी लकड़ी के ऊपर टांग कर इसको पूरा स्वाहा कर दीजिए, पूरा जला दीजिए। ये काम आप रविवार, शनिवार और मंगलवार अगर इस दिन कर लें तो ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा आपके जीवन के लिए। और इस खाक को, इस राख को कहीं दूर खराब जगह में डाल के आइएगा, अच्छी जगह नहीं, बिल्कुल खराब जगह, नष्ट करके आइएगा इसको पूरी तरह से। बस इतना सा आपको काम करना है। इतना करते ही देखना पहले क्षण से, पहले सेकंड से चीजें आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी। भगवान शिव आपकी मदद करेंगे। तुम जब आदत डालोगे, जैसे जैसे पहले भी तुमने अपनी आदत डाली, देखो हमने अच्छी अच्छी चीजें देनी शुरू कर दी, अब तुमने अपनी आदत डालो, फिर देखना हम कितना कुछ आपको परोसना शुरू करते हैं। बस आप अपनी आदत डालो उसे 24 घंटे देखने की। जिस दिन मुझे लगा कि यहाँ वॉच करने वालों की संख्या बढ़ रही है, बस हम अच्छा मटेरियल डालना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे परिवार को और बड़े होने की। तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है और तुम्हारा काम ठीक हो रहा है। बहुत आशीर्वाद, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो और खूब सारा प्यार मिले, ऐसा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।